अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कैसे हम लोगों ने टीचर्स को ऐड करना है, कैसे क्लासेस को ऐड करना है और उसके अलावा सब्जेक्ट्स को ऐड करना है। तो उसके बाद हमारे पास इस तरह कुछ व्यू आया था। तो जब आप लोग देखेंगे कि मैंने जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से ऐड किए हैं, तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास एक सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ गई। अगर आप एक और कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो न्यू पे जाकर आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर क्लासेस हैं, ठीक है। ये एक हाई स्कूल है, 6 से लेकर 10th तक हैं ये क्लासेस हैं हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टीचर्स हैं। ये टीचर्स मैंने डिफरेंट टीचर्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। अभी हम लोग इनको असाइन कर देते हैं कि किसको कौन से क्लास इंचार्ज है वो बनाना है। 6 का बना हुआ है और 10th का बना हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जो अल्लाह देता है इसको जो 7th का जो क्लास इंचार्ज है वो बना दिया जाए। तो आपने एडिट पे जाना है और एडिट पे जाकर यहाँ से आपने क्लास टीचर है उसको चेंज कर देना है और इसको हम लोग 7th का असाइन कर देते हैं जी। ये इनकी क्लास 7th होगी। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि नजमुल हसन को जो है 8th का जो है इंचार्ज बना दिया जाए। एडिट पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, 8th क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे और ये 8th क्लास के क्लास इंचार्ज हो गए। 6, 7, 8th होगी, 9th रहेगी हमारे पास। अब्दुल रज़ाक को हम लोग चाहते हैं कि ये 9th के क्लास इंचार्ज बन जाएँ, तो हम लोग इनको 9th क्लास है वो असाइन कर देते हैं। ये हमारे पास आ गई 9th क्लास के। अब जो क्लास इंचार्जेस हैं वो सारे के सारे हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोगों ने अभी इनको सब्जेक्ट्स असाइन करने हैं और ये जो है हम लोग इनके सबको सब्जेक्ट्स हैं जो वो असाइन करेंगे और उसका जो तरीकाकार है वो मैं 1-2 का करके दिखाता हूँ, बाकी फिर इजीली आप लोग खुद उनको कर लेंगे। यहाँ से न्यू लेसन पे क्लिक करेंगे। न्यू लेसन पे इनका सब्जेक्ट है अब्दुल रज़ाक साहब का, इनको हम लोग देते हैं जी जियो हिस्ट्री। ये जियो हिस्ट्री हो गई। इनको कौन सी क्लास हम लोगों ने देनी है जियो हिस्ट्री की, 6 क्लास की जियो हिस्ट्री है। और नंबर ऑफ़ लेसन्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ़ लेसन्स हम लोग चाहते हैं कि जी 5 होने चाहिए। सिमिलरली हम लोग इनको 7th और 8th की भी जो है जियो हिस्ट्री है वो दे देंगे। ये इधर से क्लास है, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 7th। नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने होंगे जी 5, नंबर ऑफ़ पीरियड्स 5 हैं और ओके। इसके अलावा हम लोग इनको 8th की असाइन कर देते हैं। पाक स्टडी जियो हिस्ट्री इनको देनी हम लोगों ने 8th की और नंबर ऑफ़ पीरियड्स हम लोग इसके भी कर देते हैं 5। ओके हो गया। इसके अलावा हम लोग अब्दुल रज़ाक साहब को 9th और 10th की जो है पाक स्टडी है वो दे देते हैं। 9th और 10th की पाक स्टडी तो बहुत ही ईजी है। इसके भी नंबर ऑफ़ पीरियड्स हम लोग 5 कर देते हैं। ये अपनी हमारी चॉइस है कि हम लोग जो हैं वो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं वो कितने रखेंगे। इनको 10th की भी पाक स्टडी दे देते हैं और इससे जो आपका काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। और इस पर क्या हो जाती है, आपकी ग्रिप आ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है टेंशन होने की ज़रूरत नहीं होगी। देखें ज़रा, अभी काउंट है यहाँ पर, इसके जो लेक्चर्स बन गए हैं पर वीक वो 25 हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो वर्कलोड है वो भी नज़र आएगा। अब हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं और देखते हैं ज़रा। और ये क्लास 9th के क्या है, क्लास इंचार्ज में अब्दुल रज़ाक साहब। तो ये इस तरह कुछ आ जाएगा आपके पास। देखें ज़रा, ये कलर भी आ रहा है। ये क्लासेस वाइज जो है यहाँ पर आप लोग इस जगह पर देखेंगे तो पहला जो इनका लेक्चर है वो 9th क्लास में है। हाँ जी, ये देखें, इसके ऊपर जब आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर जो है इस एरिया में क्लास जो है चेंज हो कि ये इस क्लास का लेक्चर है। तो ये 9th क्लास है। 9th क्लास का इनका फर्स्ट लेक्चर जो है, क्योंकि ये क्लास इंचार्ज भी हैं तो हम लोग इनको फर्स्ट जो है वो असाइन कर देते हैं लेक्चर 9th क्लास की पाक स्टडी। तो देखें बहुत ही इजी है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसके ऊपर कर्सर को अपने को क्लिक करना है, माउस का जो है क्लिक करना है बटन और इसको आप पिक करके यहाँ पर ड्रॉप करते जाएंगे। और इसके अलावा ये किसी और सेल में जो है ये ड्रॉप नहीं होगा। अब ये देखें ज़रा, ये सिर्फ और सिर्फ जिस क्लास का लेक्चर है ये उसी क्लास के लेक्चर के सेल के अंदर ये क्या होगा, फिट होगा। तो ये भी एक आसानी है, ये नहीं कि आप किसी भी क्लास को किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ऐड कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इनकी 10th की पाक स्टडी हम लोग चाहते हैं कि इनको 5th पीरियड दिया जाए, तो हम लोग सब के सब जो हैं 5th पीरियड है वो ऐड कर देते हैं इनके। और बड़ा ही ये ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है और उसके अलावा इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री है। जो लिंक है मैं वो आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन भी आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जियो हिस्ट्री इनको 6 की दे देते हैं।
इसका हम लोग कहते हैं इनको 6th पीरियड देते हैं। और कोर सब्जेक्ट्स और नॉन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कोर वो होते हैं जैसा कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हो गया। और नॉन कोर हैं जो उर्दू, इस्लामियात वगैरह होगी, पाक स्टडी होगी, जियो हिस्ट्री होगी, ये नॉन कोर है। और इनको आमतौर पर टाइम टेबल में हम लोग जो एडजस्ट करते हैं वो लास्ट में एडजस्ट करते हैं। और इस टाइम टेबल को मैं कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को जो है वो शो करवाता हूँ कि ये जो है आप लोगों का टाइम टेबल किस तरह का होगा। जी दोस्तों, ये देखें ज़रा, मैंने सारे टीचर्स को जो है टाइम टेबल है वो असाइन कर दिया है। इनको जो सब्जेक्ट्स हैं वो असाइन कर दिए हैं। ये देखें ज़रा, मोहसिन जमील साहब हैं, ये इंग्लिश 6 से लेकर 10th तक ये इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो वर्कलोड है वो भी आसानी से आप लोग देख सकते हैं, 28 है, 22 है, 28, 25, जो कि एक स्टैंडर्ड वर्कलोड है, इतना ज़्यादा नहीं है। अब ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों ने टीचर्स को असाइन करने के बाद, इनको नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं वो असाइन करने के बाद आप लोगों ने जस्ट ये जनरेट न्यू है, इस पर क्लिक करना है। जनरेट न्यू पे आपने स्टार्ट टाइम टेबल जनरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका जो टाइम टेबल है वो एरर फ्री जनरेट हो गया। लेकिन इसमें फिर भी, क्योंकि उसने तो कंप्यूटर के हिसाब से किया होगा, लेकिन आप लोग इसको अपनी आसानी के लिए उसको एडजस्ट करेंगे कि जहाँ पर 2-2 पीरियड्स आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने उसकी सेटिंग करनी है। और इसके अलावा आप लोगों ने इसको देखना है कि मैंने कहाँ पर किस पीरियड को लेकर आना है, वो आप खुद आसानी से कर सकते हैं। इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि ये है, जैसा कि यहाँ पर ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये उर्दू फर्स्ट पीरियड वाला देता का, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर उठा कर ले आएंगे। और हर एक के अंदर आपने यहाँ पर ऐसे ही करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये जस्ट ये एक जैसे पजल गेम है उस तरह, और आपने इसे क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका प्रिंट प्रीव्यू लेना है और आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टीचर के कैसे पीरियड आ रहे हैं। तो हम लोग प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये 6 क्लास का टाइम टेबल है, लेकिन हम लोग टीचर्स टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर टाइम टेबल फॉर ईच टीचर इस पर क्लिक करेंगे और ये आ गया जी। ये मोहसिन जमील साहब का जो है ये टाइम टेबल हमें शो हो रहा है, इसको देखें ज़रा। इसी तरह आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, ये जावेद इकबाल का टाइम टेबल है वगैरह वगैरह। ये इसी तरह आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप फ़र्ज़ करो कि इसको चाहते हो कि मैं जो है एक पेज के ऊपर एक टीचर का टाइम टेबल ना आए, बल्कि 4 जो टीचर्स का टाइम टेबल है वो एक पेज के ऊपर आए, ताकि उसे आसानी से जो है प्रिंट लिया जाए और पेजेस वो ज़ाया ना हो। तो आप लोग साइजेस एंड विड्थ पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर देंगे, 4 इस पे क्लिक करेंगे और आपका जो है वो नॉर्मल जो है साइज़ है उसका जो पेज है, आप एक लीगल पेज लेंगे और लीगल पेज के ऊपर 4 जो टीचर्स का टाइम टेबल है वो बड़ी आसानी के साथ प्रिंट हो जाता है। इसी तरह क्लासेस का जो टाइम टेबल है, 4 क्लासेस का टाइम टेबल एक पेज के ऊपर आ जाएगा, उसको कट करके आप टीचर्स को दे सकते हैं। तो इसको ओके करते हैं और ये देखें ज़रा आप लोग इसको, और प्रिंट में जाकर प्रिंटर सेटअप में भी इसकी सेटिंग कर देंगे कि जी हमें कौन सा चाहिए, जी लीगल चाहिए, पेज साइज लीगल है और लैंडस्केप है, और ओके कर दें। तो बड़ी इजीली जो है आप टाइम टेबल है उसको सेट कर सकेंगे। इसके अलावा एक जो चीज़ है, मेन चीज़ है यहाँ पर, ये देखें ज़रा, कंप्यूटर बायो। तो एट अ टाइम आप कंप्यूटर और बायो का लेक्चर होता है तो स्टूडेंट्स जो बायो के होते हैं वो लहदा बैठ जाते हैं और जो कंप्यूटर के होते हैं वो लहदा बैठ जाते हैं। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स में ज्वाइन कर दो, जैसा कि आप लोग नज़र आ रहा है कंप्यूटर बायो। तो इसको क्या तरीकाकार है कि आप जाएंगे टीचर्स पे और जिस टीचर को आपने सब्जेक्ट्स दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर है जावेद इकबाल के पास 9th और 10th के कंप्यूटर है, तो यहाँ पर जाएंगे और ये देखें ज़रा क्लास, और क्लास के आगे आपने एंटायर क्लास है। एंटायर क्लास का मतलब है पूरी क्लास है, कोई ग्रुप नहीं है। आप ग्रुप 1 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह आप 10th में भी जाएंगे और 10th का भी क्या करेंगे, ग्रुप 1 मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह बायो वाला को जाएंगे और बायो वाला को क्या करेंगे, आप उसको ग्रुप 2 कर देंगे, बायो वाले का ग्रुप 2 करेंगे और आप उसको आसानी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।